कि जब भी आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो आप चार प्रकार के डिसीजन करते हैं, चार प्रकार के डिसीजन हो सकते हैं, आप लेते हैं चार प्रकार के डिसीजन। पहला देखो, ये लिख भी रखा है कि यहाँ पे डिसीजन आप हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो, ये नल है, एचओ मतलब नल और ये एक्सेप्ट आपने कर दी। ये है एक्चुअल कंडीशन, एक्चुअल में नल हाइपोथेसिस क्या है, और ये है आपके द्वारा एक्सेप्ट या रिजेक्ट की गई यहाँ पे कि यदि कोई ऐसा रिजल्ट आया जिसमें आपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जबकि एक्चुअल में नल हाइपोथेसिस ट्रू थी, तो एक ट्रू नल हाइपोथेसिस को आपने एक्सेप्ट कर लिया तो करेक्ट डिसीजन लिया या एरर करा? सर सही है वो तो। सही है सर। हाँ, तो यहां आपने क्या करा, करेक्ट डिसीजन लिया है, करेक्ट डिसीजन। यदि एक्चुअल में नल हाइपोथेसिस ट्रू थी लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब यहां गलती कर दी, मिस्टेक कर दी आपने। ट्रू थी तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए था लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे आपने क्या करा, एरर कर दिया। तो जो आप यहाँ पर एरर करते हैं उसे बोलते हैं टाइप 1 एरर, कि एचओ मतलब नल हाइपोथेसिस एक्चुअल में ट्रू थी लेकिन आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो उसे बोलते हैं टाइप 1 एरर। और टाइप 1 एरर को हम अल्फा ही बोलते हैं, इसका मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को ही टाइप 1 एरर बोला जाता है, अल्फा को ही टाइप 1 एरर बोला जाता है। पहली बात ये हमेशा मतलब प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन एक्चुअली इट वाज ट्रू, ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसमें आप रिजेक्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को, आप खुद कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअल में वो ट्रू थी, ट्रू होने के बाद भी उसे आपने रिजेक्ट कर दिया, उसको बोलते हैं टाइप 1 एरर। और टाइप 1 एरर को बोलते हैं अल्फा से डिनोट करते हैं टाइप 1, इसका मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये टाइप 1 एरर ही हुआ, अल्फा मतलब टाइप 1 एरर ही हुआ। पहली चीज, करेक्ट डिसीजन देखो, नो एरर, करेक्ट डिसीजन लिया आपने यहाँ पहली कंडीशन में, तो प्रोबेबिलिटी ये क्या है, 1 माइनस अल्फा, 95% प्रोबेबिलिटी, मैंने बताया था ना कॉन्फिडेंस लेवल 1 माइनस अल्फा, 95% प्रोबेबिलिटी है कि आप एक ट्रू हाइपोथेसिस को, जो नल हाइपोथेसिस ट्रू एक्चुअल में ट्रू थी, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ट्रू को एक्सेप्ट कर रहे हैं भैया, करेक्ट डिसीजन ले रहे हैं, कोई वो नहीं है। और एक्चुअल में एक्सेप्ट मतलब फेल टू रिजेक्ट, मतलब एक्सेप्ट ही बोलते हैं उसको। और एक्चुअल में यदि नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी और आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो एक डिसीजन तो करेक्ट लिया आपने भाई, एक फॉल्स नल हाइपोथेसिस को आपने रिजेक्ट कर दिया तो आपने करेक्ट डिसीजन लिया, नो एरर। इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी 1 माइनस बीटा। क्या बोलते हैं, 1 माइनस बीटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन एक्चुअली इट वाज फॉल्स, एक झूठी नल हाइपोथेसिस को, एक एक्चुअल में जो नल हाइपोथेसिस गलत थी उसको रिसर्चर ने रिजेक्ट कर दिया, मतलब अच्छा काम किया, रिजेक्ट करा मतलब अच्छा ही काम किया, तो उसे वो करेक्ट डिसीजन हुआ। और इसको डिनोट करते हैं 1 माइनस बीटा से, 1 माइनस बीटा। और यदि एक्चुअल में नल हाइपोथेसिस आपकी फॉल्स थी और आपने उसको गलती से या कैसे भी एक्सेप्ट कर लिया, तो उसे बोला जाता है टाइप सेकंड एरर, या इसे बीटा से डिनोट करते हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन एक्चुअली, वास्तव में, इट वाज फॉल्स, एक झूठी हाइपोथेसिस, गलत हाइपोथेसिस को आपने एक्सेप्ट, गलत नल हाइपोथेसिस को आपने एक्सेप्ट कर लिया, वो है टाइप सेकंड एरर, बीटा। और ये 1 माइनस बीटा मतलब आपका करेक्ट डिसीजन की प्रोबेबिलिटी। तो इसी 1 माइनस बीटा को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ द टेस्ट, पावर ऑफ द टेस्ट। ये सब नेट में पूछे जाएंगे, ध्यान रखना, ये जितनी चीजें हैं नेट में पूछी जाएंगी। इसी 1 माइनस बीटा को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ द टेस्ट, ध्यान रखना आप, भूलना मत। इसका मतलब अल्फा क्या है, टाइप 1 एरर, बीटा क्या है, टाइप सेकंड एरर, तीसरा 1 माइनस बीटा क्या है, पावर ऑफ द टेस्ट, 1 माइनस अल्फा क्या है, यहाँ पे अगर आप बोल रहे हो या तो एक्सेप्टेंस रीजन भी हो सकता है और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो सकता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस वो भी हो सकता है। अब देखो इसमें लिख भी रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, या
प्रोबेबिलिटी ऑफ अवॉइडिंग ए टाइप सेकंड एरर। ये दोनों डेफिनेशन पावर ऑफ द टेस्ट की बनती है। जब मैं पावर ऑफ द टेस्ट आपको बता रहा था, स्टैटिस्टिकल पावर की प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, मतलब आपने फॉल्स नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है, फॉल्स नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है। जब फॉल्स नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है, इसका मतलब आपने करेक्ट डिसीजन लिया, और जब फॉल्स नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई थी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट हो गई। इसका मतलब आपने इफेक्ट देखा, इफेक्ट आया, और इसी को इफेक्ट को ही, जितना इफेक्ट आया इसी को बोलते हैं पावर ऑफ द टेस्ट। देखो ये भी सेम वही कंडीशन है। तो एक नेट पे प्रश्न पूछ सकता है, टाइप 1 एरर को बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। टाइप 1 एरर को क्या बोलते हैं? फॉल्स पॉजिटिव। ये हमेशा ध्यान रखना, नेट में ये भी पूछ सकता है, टाइप 1 एरर को फॉल्स पॉजिटिव और टाइप 2 एरर को फॉल्स निगेटिव। ये दोनों चीजें आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, और यहाँ पे ये एक्चुअल कंडीशन लिखी हुई है। देखो इस डायग्राम में ये आपका डिसीजन है। पिछले वाले डायग्राम में उल्टा लिखा था, लेकिन यहाँ पे देखो ऐसा डायग्राम बना रखा है। तो देखो आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया और वो एक्चुअल में ट्रू थी, तो टाइप 1 एरर उस, ठीक है, जिसे फॉल्स पॉजिटिव भी बोला जाता है, और अल्फा से डिनोट करते हैं इसे। अगर आपने फॉल्स नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया तो ओके भैया, बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपने। इसे बोलते हैं 1 माइनस बीटा, या पावर ऑफ द टेस्ट, पावर ऑफ द टेस्ट 1 माइनस बीटा बोलते हैं। आप देखो नॉट रिजेक्टेड, ये एक्चुअल में सही बोला गया है। इसे एक्सेप्टेड भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखा नहीं जाता तो नॉट रिजेक्टेड लिखते हैं। मतलब एक्सेप्टेड आपको याद करने के लिए एक्सेप्टेड लिख रहा हूं मैं यहां पर। तो आपने एक ट्रू, एक्चुअल में नल हाइपोथेसिस ट्रू थी, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, आपने डिसीजन करेक्ट लिया 1 माइनस अल्फा, ठीक है। और आपने एक फॉल्स नल हाइपोथेसिस को, झूठी नल हाइपोथेसिस को क्या कर दिया आपने? एक्सेप्ट कर दिया, तो वो टाइप सेकंड एरर कहलाएगा। टाइप सेकंड एरर को बीटा से डिनोट करते हैं। और ये जो दोनों एरर होते हैं, देखो इसमें टाइप लिटरेचर भी लिखा हुआ है, टाइप 1 एरर मींस रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं। आपने 1000, आपके पास पॉपुलेशन का साइज था 1000, आपने सिर्फ 30 सैंपल यहां से सिलेक्ट कर लिए, 30 सैंपल। एक्चुअल में 30 सैंपल सिलेक्ट करे, उस 30 सैंपल पे आपने प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग का इफेक्ट देखना था। एक्चुअल में पॉपुलेशन जो था उस पे इफेक्ट आना था, पूरी पॉपुलेशन पे अगर स्टडी करते तो उस पे ट्रेनिंग का इफेक्ट आना था, लेकिन आपने जो 30 सैंपल सिलेक्ट किए उस पे ट्रेनिंग का कोई भी इफेक्ट नहीं आया। इसका मतलब नल हाइपोथेसिस आपने एक्सेप्ट करी थी, तो ये देखो आपने एरर कर दिया। यही तो एरर करते हैं आप लोग, देखो। तो एरर, क्योंकि हो सकता है, कारण क्या था एरर का? भाई आपने ये सैंपल जो 30 लिए थे, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं लिए थे, पहला कारण। सैंपल बहुत छोटे थे, 30 की जगह 300 करते तो आपका एरर होने के चांसेस कम होते। तीसरा, आपने ट्रेनिंग जो है वो सही से दी या नहीं दी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेनिंग। आपने जो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप टेस्ट लिया, क्या वो सही तरीके से लिया नहीं लिया? इस वजह से हो सकता है कि जो आपका रिजल्ट जो आया, आपने जो 30 सैंपल करे, 30 सैंपल का आपने टेस्ट लिया सबसे पहले आपने लिया प्री, फिर लिया पोस्ट। प्री का स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आया 1.90, पोस्ट का आया 1.91। दोनों पे आपने टी टेस्ट लगाया। टी टेस्ट लगाने के बाद क्या हुआ कि टी की कैलकुलेटेड वैल्यू कम थी टी की टेबल वैल्यू से। इसका मतलब आपने नल को एक्सेप्ट कर लिया, ऑल्टरनेट आपकी रिजेक्ट हो गई। तो ये बात क्या बोल रही है कि प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। देखो दोनों लगभग बराबर थे, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन पूरी पॉपुलेशन में हो सकता है उन 1000 में से, उन 1000 में पड़ता हो, लेकिन आपने, आपके सैंपल में नहीं पड़ा। इसका मतलब आपने कोई ना कोई एरर करा। यहाँ पे पढ़ रहा था आपके पॉपुलेशन पे, लेकिन आपने जो सैंपल सिलेक्ट किया उसमें नहीं पड़ा, तो इसका मतलब कोई ना कोई एरर हुआ।
एरर के बहुत चांसेस हो सकते हैं। पहला एरर का चांस मैंने बताया था, सैंपल साइज छोटा तो नहीं था, 30 बच्चे लिए 1000 में से 300 ले लेते, तो इसका मतलब सैंपल साइज बढ़ाएंगे तो एरर कम होने के चांसेस है। दूसरा, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं हुआ, ट्रेनिंग अच्छी नहीं दी, ट्रेनिंग सिर्फ 10 दिन की दी गई, अगर आप 10 वीक की देते हो सकता है इफेक्ट पड़ जाता। तो यही तो एरर आपने करे, ये वाले एरर कहलाते हैं टाइप 1 या टाइप 2 एरर। अब इस कंडीशन में कौन सा एरर होगा, अगर आपको एरर समझ में आए कि एक्चुअल में इफेक्ट पड़ना था, मतलब एक्चुअल में आप नल को रिजेक्ट कर रहे थे, रिजेक्ट होनी चाहिए थी वो, तो इसका मतलब फॉल्स थी। एक्चुअल में नल हाइपोथेसिस आपकी फॉल्स थी, लेकिन आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो कौन सा एरर करा यहाँ पर, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया टाइप 2 एरर, कौन सी कंडीशन में, यहाँ पर आपने टाइप 2 एरर करा, टाइप 2 एरर। तो इस टाइप 2 एरर को कम करने की प्रोबेबिलिटी, टाइप 2 एरर को कम करना है, जितना कम कर सकते हो आप, तो उसे बोलते हैं पावर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग या अवॉइडिंग टाइप सेकंड एरर क्या कहलाता है, पावर ऑफ द टेस्ट कहलाता है। तो पावर ऑफ द टेस्ट कैसे बढ़ेगी, टाइप सेकंड एरर कैसे कम होगा, आप सैंपल साइज बढ़ा दो, आप टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करो, ये सब तरीके क्या है टाइप सेकंड एरर को ठीक करने के तरीके हैं वहां पे। तो देखो टाइप 1 एरर क्या था, टाइप 1 एरर मींस रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन एक्चुअली इट वाज ट्रू, ट्रू सत्य थी लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया। तो इट मींस कैलकुलेटिंग दैट रिजल्ट आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट व्हेन इन रियलिटी दे केम अबाउट प्योरली बाय चांस और बिकॉज अनरिलेटेड फैक्टर। रिजल्ट तो आपका क्या आया, आपका सिग्निफिकेंट आया, क्योंकि आपने क्या करा, रिजेक्ट कर दिया ना नल हाइपोथेसिस को। जब नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर देते हैं तो सिग्निफिकेंट रिजल्ट आता है, मैंने बताया भी था। लेकिन रियलिटी में क्या था कि वो जो रिजल्ट आया तुक्के से आया, बाई चांस आया। वो क्या आया, बाई चांस आया, क्योंकि अगर पॉपुलेशन को देखते तो आप वहां पर रिजल्ट नहीं आता, सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं आता, लेकिन यहां पर आया तो आपने टाइप 1 एरर करा। तो द रिस्क ऑफ कमिटिंग दिस एरर इज द सिग्निफिकेंस लेवल। तो इसी रिस्क को, टाइप 1 एरर को कमिट करने के रिस्क को आप बोलते हैं सिग्निफिकेंस लेवल या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसे बोलते हैं अल्फा। तो हम पहले से ही सेट कर देते हैं 0.05 या 0.01। इसका मतलब यदि आपको टाइप 1 एरर को कम करना है तो आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को कम कर दो, 0.05 था 0.01 कर दो, 0.001 कर दो, आपका टाइप 1 एरर कम हो जाएगा। मतलब आपका टाइप 1 एरर को कम करने की आप प्रोबेबिलिटी कर देंगे। यहाँ पे पहले प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 5%, लेकिन अब कितनी हो गई, आपने 0.1 करा तो 1% रह गई, बस यहाँ पर 1% रह गई है एरर करने की। तो आपने टाइप 1 एरर के रिस्क को थोड़ा कम कर दिया, यहाँ पे टाइप 1 एरर ये कहलाता है। देखो ये मैंने बता भी दिया, टाइप 1 एरर को फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं। इफ एन इन्वेस्टिगेटर रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस दैट इज एक्चुअली ट्रू इन द पॉपुलेशन। देखो इसमें लिख रखा है कि एन इफ एन इन्वेस्टिगेटर रिसर्चर रिजेक्ट कर देता है किसको, नल हाइपोथेसिस को, दैट इज एक्चुअली ट्रू इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में अगर उसको मेजर करते तो वो एक्चुअल में ट्रू थी नल हाइपोथेसिस, अगर पूरी पॉपुलेशन स्टडी करते, लेकिन उसने सैंपल पे रिजेक्ट कर दिया नल हाइपोथेसिस को। कैसे किया भाई, सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया ही नहीं, टी टेस्ट लगाया, सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया ही नहीं है, या आया, ये चीजें तो हैं। टेस्ट लगाने के बाद देखो, इन्वेस्टिगेटर रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, रिजेक्ट मतलब उसने नल को रिजेक्ट कर लिया, मतलब उसने टी टेस्ट लगाया, उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया था तो उसने रिजेक्ट कर दिया उसे। लेकिन पॉपुलेशन पे अगर वो पूरा टेस्ट अप्लाई करता तो वहां पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आता, वहां पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, एक मेडिसिन बनाई, एक्चुअल में उस मेडिसिन का कोई भी इफेक्ट नहीं आना था, लेकिन आपने मेडिसिन खिलाई लोगों को, टेस्ट कराया, टी टेस्ट लगाया और उसका इफेक्ट आ गया उसमें। तो आप जब इफेक्ट आ जाता है तो आप रिजेक्ट करते थे नल हाइपोथेसिस को, लेकिन एक्चुअल में वो ट्रू थी नल हाइपोथेसिस, एक्चुअल में उसका इफेक्ट नहीं आना था। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना की एक वैक्सीन बनी, मैंने बनाई कोरोना की एक वैक्सीन। अब मैंने कहा कि मैं अब इसको, वैक्सीन तो मैंने बना ली, अब इसका मुझे टेस्ट करना है।
तो मैंने 30 सब्जेक्ट थे मेरे पास, उन 30 सब्जेक्ट का प्री टेस्ट लिया। मान लो उनका लिम्फोसाइट चेक करा, लिम्फोसाइट की वैल्यू चेक करी। क्या चेक करा उनका प्री टेस्ट में? लिम्फोसाइट। वो मान लीजिए 3000 थी। लिम्फोसाइट इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए चलो बेनिफिशियल रहता है लिम्फोसाइट उनका। तो प्री टेस्ट में उनके 3000 लिम्फोसाइट थे। उसके बाद मैंने उनको कोरोफिक्स ये मेडिसिन खिलाई। क्या? कोरोफिक्स, मैंने जो मेडिसिन बनाई। उसके बाद मैंने उनका पोस्ट टेस्ट लिया। पोस्ट टेस्ट में उन 3000 लोगों में जो लिम्फोसाइट से वो हो गए 4000। मैंने ये 3000, ये 4000, ये प्री का मीन है, ये पोस्ट का मीन है। इन दोनों पे मैंने क्या लगाया? टी टेस्ट। टी टेस्ट लगाने के बाद देखो क्या करा आपने? सिग्निफिकेंट। इससे पहले आप इसकी नल हाइपोथेसिस लिखेंगे। नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव। नल हाइपोथेसिस क्या बोल रहा था? कि नो डिफरेंस। किसके बीच में डिफरेंस? प्री और पोस्ट के बीच में, कि मीन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, या नो इफेक्ट। इस कोरोफिक्स का कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनाई थी? कि ये डिफरेंस आएगा प्री और पोस्ट टेस्ट के डाटा में, या इफेक्ट पड़ेगा। ये मैंने अल्टरनेटिव बनाई। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ गया, इसका मतलब मैंने नल को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि डिफरेंस आया। लेकिन एक्चुअल में उस मेडिसिन का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। जो मैंने 30 सब्जेक्ट लिए थे वो सब्जेक्ट ऑलरेडी ठीक हो चुके थे कोई कारण, या वो पूरी पॉपुलेशन तो 2 करोड़ लोगों को क्या बोलते हैं कोरोना हुआ था। मैंने 30 ही सब्जेक्ट लिए तो मेरा सैंपल साइज बहुत छोटा था, तो वो एक्चुअल ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो सकता हो ना उसके। तो उस वजह से एक्चुअल में उस मेडिसिन का कोई इफेक्ट नहीं आना था। मतलब आपकी जो नल थी ये ट्रू थी एक्चुअल में, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं आना था, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस एक्चुअली इट वाज ट्रू। तो मैंने क्या करा? टाइप 1 एरर कर दिया। ये देखो इसी में क्या कर दिया? टाइप 1 एरर पॉपुलेशन पे पूरा। अब मैंने यही 30 के 3 लाख सब्जेक्ट ले लिए होते तो हो सकता है कुछ बेनिफिट हो जाता वहां पे, लेकिन मैंने सब्जेक्ट बहुत छोटा करा वहां पे। तो ये नल हाइपोथेसिस देखो रिजेक्ट कर दी मैंने, जबकि एक्चुअल में वो ट्रू थी। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। वही चीज ये बोल रहा है, फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव। देखो फॉल्स पॉजिटिव कैन अकर आल्सो बिकॉज ऑफ बायस। देखो इसमें लिख रखा है कोई भी कारण हो सकता है, बायसनेस हो सकती है, आपका सैंपल बहुत छोटा है वो हो सकता है, बहुत चीजें हो सकती है। देखो टाइप सेकंड एरर को फॉल्स नेगेटिव बोला जाता है, फॉल्स नेगेटिव। तो उसमें लिखा भी हुआ अकर्स इफ द इन्वेस्टिगेशन फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, मतलब एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस दैट इज एक्चुअली फॉल्स इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के मामले में तो फॉल्स थी, लेकिन आपने जो सैंपल सिलेक्ट किए थे तो आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो ये हमेशा ध्यान रखना, हमारे कोई भी रिसर्च में, किसी भी प्रकार की रिसर्च हो, ये दोनों जो एरर हैं ये अपने आप अकर होते ही हैं, मतलब दिखाई देते हैं। और इन दोनों को एक साथ कम करना असंभव है। ये सीसॉ पैटर्न में काम करते हैं। सीसॉ समझते हो भाई तुम? सीसॉ जो मैंने लीवर में बता रखा था, एक बंदा यहां बैठा है, एक बंदा यहां बैठा है, बस। अगर इस ये टाइप 1 एरर है, ये टाइप सेकंड एरर है। अगर इसको कम करने जाओगे तो ये बढ़ जाएगा, टाइप सेकंड एरर। टाइप सेकंड एरर को कम करने जाओगे तो टाइप 1 बढ़ जाएगा। तो ये दोनों सीसॉ पैटर्न में मतलब काम करते हैं। और इनको कम करने का एक ही तरीका होता है, वो होता है सबसे पहला आपने पावर ऑफ द टेस्ट बढ़ानी, मतलब सैंपल साइज इंक्रीज कर दो आप। सबसे मेन, अगर आपने अपना सैंपल का साइज इंक्रीज कर दिया है तो आप इन दोनों एरर को अवॉइड कर सकते हैं। इन दोनों एरर्स को आप अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन हम सैंपल साइज बहुत कम सिलेक्ट करते हैं। कारण क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी की वजह से, मनी, मैन, ठीक है, टाइमिंग, इस वजह से हम सैंपल कम सिलेक्ट करते हैं।